हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई एम अंशिका एंड बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि दी एक वीडियो बनाओ जिसमें टोटल जितने भी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनकी फ़ीस हमें बताओ। तो आज इस वीडियो में मैं वही बताने वाली हूँ आप सभी को कि टोटल हरियाणा में कितने गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस हैं और उनकी टोटल फ़ीस कितनी है। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस से शुरू करते हैं। सबसे पहले जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं हरियाणा में वो 3 हैं। एक तो PGIMS रोहतक, पंडित भगवत दयाल यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं जिसे। नेक्स्ट इज़ पंडित दीनदयाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस करनाल एंड थर्ड वन इज़ कॉलेज ऑफ नर्सिंग सफीतो। और इनमें जितनी भी सीट्स हैं वो मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। अगर मैं बात करूँ इनकी फ़ीस की तो इनकी ट्यूशन फ़ीस 20,000 होती है और अदर भी फीस होती है छोटी मोटी, लाइक सिक्योरिटी, रजिस्ट्रेशन एंड यूथ वेलफेयर, और भी छोटे मोटे जो फीस है उन सबको इंक्लूड करके जो टोटल फीस होती है वो होती है 24,140। ठीक है, तो 24,140 ये पर एनम होती है, मीन्स एनुअल फीस होती है पर ईयर की। और अगर मैं बात करूँ टोटल 4 साल की, तो 4 साल में अप्रोक्स 1,40,000 में आप BSc नर्सिंग कंप्लीट कर लेते हो। हॉस्टल चॉइस होती है कि आप हॉस्टल लेना चाहते हो या नहीं, कंपलसरी नहीं होता। अगर आप आसपास के एरिया से हो तो आप अपने घर से डेली अप डाउन कर सकते हो। ठीक है, दूर से हो तो हॉस्टल लेना ना लेना आपकी चॉइस, आप PG लेना चाहते हो या हॉस्टल। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ हॉस्टल फीस BPT कोर्सेज़ की, या फिर टोटल कितनी फ़ीस है BPT कोर्सेज़ में। BPT मीन्स बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, और इस कोर्स में जो फ़ीस होती है वो अप्रॉक्स इक्वल होती है BSc नर्सिंग के। ठीक है, इसकी जो फ़ीस होती है वो पर ईयर की अगर मैं बात करूँ तो 24,125 होती है गवर्नमेंट कॉलेजेस की। ठीक है, अभी हम गवर्नमेंट की बात करें, उसके बाद प्राइवेट की बात करेंगे। ठीक है, तो इसकी और BSc नर्सिंग की फ़ीस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। अगर स्कोप की बात करूँ तो ज़्यादा BSc नर्सिंग के अंदर होते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि BPT पे वीडियो बनाओ, BPT के आगे फ्यूचर में क्या स्कोप है और कितनी सैलरी होती है, तो वो वीडियो भी आपको कल मिल जाएगी। ठीक है, BPT के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, फिजियोथेरेपी करने के बाद और भी क्या चीज़ कर सकते हो आप, सब कुछ। ठीक है, तो आप जैसा कि स्क्रीन पे देख भी सकते हो कि BPT के अंदर जितने भी अदर चीज़ों में कहाँ कितने फ़ीस लग रही है आपकी वो भी दिखाई गई है। ठीक है, तो 24,125 ये इसकी फ़ीस है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ पैरामेडिकल कोर्सेज़ की, तो पैरामेडिकल कोर्सेज़ जितने भी हैं उनकी लिस्ट और उनके जितने भी कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट, उन सब का मैं आपको वीडियो में बता दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चल जाएगा। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि ये बता दो कि गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस पैरामेडिकल कोर्सेज के हैं कौन कौन से और उनमें कितनी कितनी सीट्स हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको वो सब पता चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में उसी पर बनाऊँगी कि कितने कॉलेजेस हैं पैरामेडिकल के, किस पैरामेडिकल कोर्स के अंदर कहाँ कहाँ पे कॉलेजेस हैं और कितनी कितनी सीट्स अवेलेबल है। ठीक है, पैरामेडिकल कोर्सेज़ की अगर मैं बात करूँ तो उनकी फ़ीस होती है 12,415। ठीक है, ओवरऑल फीस पर ईयर की। पैरामेडिकल कोर्सेज़ की फ़ीस कम रहती है। और अगर मैं पूरी बात करूँ स्कोप की तो BSc नर्सिंग एंड फिजियोथेरेपी की कंपैरिजन में थोड़े से कम होते हैं, लेकिन कुछ कोर्सेज होते हैं जिसमें ज़्यादा स्कोप होता है, उस पर भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ। जैसे लैब टेक्नीशियन हो गया, रेडियोग्राफी हो गया, इनमें थोड़े ज़्यादा स्कोप रहते हैं। ठीक है, तो इनकी फ़ीस मैं बता चुकी हूँ 12,415 पर ईयर होती है ये आपकी। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ प्राइवेट कॉलेजेस की, तो सबसे पहले प्राइवेट कॉलेजेस में जो नर्सिंग के कॉलेजेस हैं उनकी अगर मैं फ़ीस की बात करूँ तो फ़ीस अगर उनकी होती है 60,000 ट्यूशन फ़ीस, बट उसमें भी अदर चार्जेस इंक्लूड होते हैं अलग अलग तरह के। तो ओवरऑल अगर बात करूँ पर ईयर की तो वो 66,000 रुपीज़ होते हैं प्राइवेट कॉलेजेस में BSc नर्सिंग के लिए। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूँ BPT कोर्सेज़ की, मीन्स बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, तो उसके अंदर भी
जो फीस होती है वो बीएससी नर्सिंग जितनी ही होती है, मीन्स अप्रोक्स आपको 66,000 ही पड़ेगा पर ईयर। ठीक है, और अगर 4 साल की बात करूँ तो 4 साल में आपकी जो फीस जाती है वो 3 लाख से 3.5 लाख तक चली जाती है। ठीक है, तो वही डबल पड़ जाता है आपको। अगर आप गवर्नमेंट से कर रहे हो तो 1,40,000 में आप कर लेते हो बीएससी नर्सिंग। वहीं अगर प्राइवेट की बात करूँ तो 3 से 3.5 लाख में आपके 4 ईयर्स कंप्लीट होते हैं फीस के साथ। ठीक है, तो ये थी कंप्लीट फी स्ट्रक्चर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट नर्सिंग बीपीटी कॉलेजेस का एंड पैरामेडिकल कोर्सेज का। ठीक है, आई होप अब आप सबको ये फीस से रिलेटेड जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर हो चुके होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि बीपीटी एंड पैरामेडिकल के जितने भी कोर्सेज हैं वो कहाँ कहाँ पे उनकी सीट्स अवेलेबल है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइस। और किसी भी तरह की कुछ भी क्वेरी हो तो वो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं पूरी कोशिश करूँगी रिप्लाई करने की, आंसर करने की। बहुत सारे बच्चे इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं कि दी इतने में एडमिशन हो जाएगा क्या इस कोर्स में, इतने में इसमें। तो देखो, एक चीज़ मैं तुम्हें कहना चाहूँगी कि अगर तुम लास्ट राउंड तक काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हो तो चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, क्योंकि लास्ट राउंड में जो कट ऑफ होती है वो बहुत नीचे चली जाती है, और इसका रीज़न ये होता है कि लास्ट राउंड तक बहुत सारे स्टूडेंट्स होप खो चुके होते हैं कि हमें अब कॉलेज मिल सकता है, या फिर बहुत से नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए बहुत चांसेस होते हैं लास्ट राउंड तक जो स्टूडेंट स्टे करता है तो उसको चांसेस होते हैं जो कॉलेज वो एक्सपेक्ट कर रहा है मिलने के। ठीक है, बाकी लक पे भी डिपेंड करता है लास्ट राउंड तक। ठीक है, और कुछ स्टूडेंट्स ये भी एडवाइस मांग रहे थे कि दी इतना स्कोर, अब हमें कॉलेज ले लेना चाहिए या ड्रॉप लेना चाहिए। देखो, अगर आप एक फ्रेशर हो, मीन्स अभी आपने 12th किया इसी ईयर, तो मैं कहूँगी कि 1 साल आपको देना चाहिए किसी बेस्ट कॉलेज के लिए। ठीक है, मान लो मेरे पास एक कमेंट था 104 मार्क्स थे उस स्टूडेंट के, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप 1 साल दे देते हो, अगर आप फ्रेशर हो तो आपको 1 साल दे देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हो सकता है अभी अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हो तो 1 साल बाद आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज से, अच्छे कॉलेज से करो। ठीक है, तो थोड़ा सा सोच समझ लेना, घर वालों की एडवाइस ले लेना एंड देन डिसीजन लेना। अगर आपको 2-3 ड्रॉप हो चुके हैं तो ज़्यादा माइंड पे स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी पूछ रहे थे कि मैनेजमेंट कोटा से किस तरह हम अप्लाई कर सकते हैं कॉलेजेस में, तो वो भी बता देना अगर आप लोग कहोगे, तो मैं कम्युनिटी में वो कंप्लीट स्टेप्स बता दूंगी कि किस तरह से क्या करना है आपको। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइस।